अपने नाजायज तसल्लुत को तवालत देने के लिए मक्तदरा ने हमेशा नफरत के फरोग और तकसीम की सियासत का सहारा लिया है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जून 2022 में जब अफगानिस्तान वफद भेजा गया, तभी मुराद सईद ने कौम को दहशतगर्दी की वापसी के मंसूबे से पेशगी मुतनब्बा कर दिया और ताकतवरों से चंद सवालात उठाए। जवाब देना तो नदारुद, उनके खदशात को मक्तदरा ने प्रोपेगेंडा करार दे दिया। बादअज़ां भत्ताखोरी और धमकियों के आगाज पर मुराद सईद ने हुकूमत और सिक्योरिटी अदारों से बारहा अपील की कि 80,000 शुहदा की कुर्बानी से हासिल शुदा अमन को तबाह न किया जाए, मगर उन्हें शरपसंद कहकर रद्द कर दिया गया। एक जंगल में आग लगी थी और एक छोटा सा परिंदा जंगल के करीब एक नदी से पानी अपने चोंच में लाके उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। किसी ने उस परिंदे से पूछा कि इतनी बड़ी आग लगी है जंगल में या लगाई गई है, तो आपके इस कोशिश से वो आग बुझा पाओगे आप? तो उस परिंदे ने कहा कि आग में बुझा पाऊं या नहीं बुझा पाऊं, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है कि मैं आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से हूं। हमें बंदूक नहीं चाहिए, हमारा पैगाम है, हमें अमन चाहिए, खुशहाली चाहिए, तरक्की चाहिए, हमें जंग नहीं चाहिए। हम सब आपसे दरखास्त करते हैं कि हमें किसी और की जंग में मत घसीटे, हमें किसी के लिए ईंधन मत बनाए, किसी के मफादात के लिए हमारे लोगों का इस्तेमाल मत करें। 80,000 शहीद हुए, मजीद शहीद नहीं होने दूंगा। क्या रजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले में अमेरिका को एयर स्पेस दिया गया है या दिया जा रहा है या उनके साथ कोई कमिटमेंट हुई है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि क्या पाकिस्तान को और इस खित्ते को फिर किसी नई जंग में या आलमी ताकतों की लड़ाई में या किसी की मफादात को तहफ़्फ़ुज़ और उनके यहाँ पे असर रसूख को कायम रखने के लिए क्या कोई कमिटमेंट्स हुए हैं? अफगानिस्तान में इस वक्त हमारे मुस्तकबिल के रिलेटेड क्या गुफ्तगू हुई है? इसके साथ साथ आखिरी सवाल ये था कि हमारे इलाकों में इस वक्त जो सरगर्मियां हम खुद नोट कर रहे हैं, जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये किसके आइमा पे हो रहा है? इसके ऊपर कौम को आगाह क्यों नहीं जाता? और इस रीजन में जो कुछ अमेरिका के गुलाम पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल के हमें नई जंग में या नई खेल में घसीटने की और लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कान खोल के सुन ले कि पाकिस्तानी किसी के मफादात में इस्तेमाल नहीं होंगे। पाकिस्तानी किसी और की जंग में, लड़ाई में या मफादात के लिए किसी ईंधन नहीं बनेंगे। मैं अपने लोगों की लाशों के खिलाफ हूँ, मैं पराई जंग के खिलाफ हूँ, मैं लोगों को डॉलरों के लिए सौदा करने के खिलाफ हूँ। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब तारीख लिखी जाएगी तो सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत और फैसले करने वाले मेरे मुस्लिम नहीं होंगे। पाकिस्तान का मीडिया भी मेरा मुस्लिम होगा कि जब हम आवाज उठा रहे थे तो ये खामोश था। और आज मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहे हैं, सुन लो, वो वक्त गुजर गया। ये तो अजाब साथ नहीं कि आपने फैसला किया और हमें गांव से निकाला। ये घर मेरा है, जमीन मेरी है, लोग मेरे हैं, और ये किसी भी इशारे पे कार से बेकार नहीं होंगे। मुझे कहा जाता है, सुन लो मेरा साथ के लोगों, सब सुन लो। जब मैं ये बातें करता हूं तो मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे पता है कि इसकी कीमत क्या होती है। मुझे एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी धमकियां मिलती है। कहते हैं कि ये जो नौजवान है, इसने पुख्तूनों को इकट्ठा कर दिया है, कहना काम हो रहा है, इसको रास्ते से हटाओ। हमें बंदूक नहीं चाहिए, हमारा पैगाम है, हमें अमन चाहिए, खुशहाली चाहिए, तरक्की चाहिए, हमें जंग नहीं चाहिए। हम सब आपसे दरखास्त करते हैं कि हमें किसी और की जंग में मत घसीटे, हमें किसी के लिए ईंधन मत बनाए, किसी के मफादात के लिए हमारे लोगों का इस्तेमाल मत करें। कौम खड़ी हो गई है, कौम ने रियासत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम किसी की जंग में ईंधन नहीं बनेंगे, हमारे लाशों के ऊपर किसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, हम किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। यार इसलिए हम पैदा हुए, हमारे लोगों का खून इतना सस्ता है यार, बाकी लोगों के खून का रंग लाल है।
ہماری کا پتہ نہیں خون کا رنگ ہی بدلا ہوا ہے. کیوں اس طرح کرتے ہیں یار؟ سوال میں کوئی دوبارہ دہشت گرد لانا شروع ہو گئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ افواہ ہے. خلک دی را پاسه وای مدي جوړه کړې ده چې په کم طرف رااله که نه دا څوک دا ستا نور نیکونه دي که دا موږ یو دا موږ یادی ما ته مخې ته نن ته ولاړې او ته خو هم را پاتې او ته خلک را پاتې زما ستا سره کار دی او چې داسې ده که نه لږ ښکاره شه انشاءالله یو جیکټ یو پیدی مې ستا دپاره وي ستا اورې چې دا که مه وویې که نه نو انتظار کوه تا دې الله لږ ښکاره کړي نه. اس سب سے مایوس ہو کر تحریک انصاف کے پاس ماسوائے عوام کو اپنی مددات کے تحت قیام امن کے لیے متحد اور متحرک کرنے کے کوئی چارہ نہ بچا. مجھے کہتے ہیں غدار ہے، باغی ہے، اپنے لوگوں کی بات کرنا اگر بغاوت ہے تو میں باغی ہوں. کہتے ہیں کہ اس کو بھی مار دو. کہتے ہیں بند کمروں میں کس نے تو پختونوں کو متحد کر دیا ہے، رستے سے ہٹا دو. یہ صرف سن لو، جو رات میری قبر میں ہے وہ آپ کے کہنے سے گھر پہ نہیں ہو سکتی، اور جو رات میری گھر میں ہے اس دنیا میں ہے وہ قبر میں نہیں ہو سکتی. ہم بات کریں گے، ہم سوال اٹھائیں گے، ہم پوچھیں گے، تم سے جواب لیں گے. تو خود کو مزید ایکسپوز مت کرو. مان لو عمران خان نے تمہیں شکست دے دی ہے، مان لو عمران خان نے تمہیں ہرا دیا ہے، تم اس کو شکست نہیں دے سکتے. تم ہار گئے ہو، ہار گئے ہو، ہار گئے ہو. اس کے حوالے سے ہم نے مشران بلائے اور کچھ نوجوان بلائے جن کا تعلق پنڈی اور اسلام آباد سے ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے. ہم نے ان کا کھانا کھلا رہے ہیں، نہ ان کا پیسہ لگ رہا ہے، نہ ان کے سڑک پہ مظاہرہ ہو رہا ہے. یہ کیفی ہاؤس ہے اسلام آباد کا، پختونخوا ہاؤس میں بھی آپ ملاقات نہیں کر سکتے. اور اسلام آباد پولیس کہہ رہے کہ ہم نے روکا ہوا ہے، ہمیں اوپر سے حکم ہے. تو بھائی ہمیں بتایا جائے کہ ایک تو ہمارے خود کا سودا کرتے ہو اور دوسری طرف کہتے ہو کہ ہم ملاقات بھی نہیں کر سکتے، جرگہ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے سواد سے بھی سینکڑوں جنازے اٹھے، ہم بے گھر ہو گئے. ملاقہ کے لوگ بھی آپ کی طرح بے گھر ہو گئے. جب میرے گھر پہ مارٹر شیل گرے تو میری والدہ کے سر پہ بھی مارٹر گولا گرا، میرے بھائی کو بھی اس کا نشانہ بنایا گیا. جب میں اسپتال رات کو اپنی والدہ سے ملنے جاتا، اسپتال کے بینچ پہ پوری رات بیٹھا رہتا، میں خود سے سوال پوچھتا. ہمارے کلچر ہے کہ جب تک ہم اپنی دشمن سے بدلہ نہ ملے ہماری آنکھوں میں نیند حرام ہو جاتی ہے. میں خود سے سوال کرتا میرے پاکستانیوں کہ بدلہ لوں تو کس سے؟ اپنے ہی ملک کے حکمرانوں سے جنہوں نے امریکہ کے تھرو ہمیں بھیج دیا، اپنے ہی اسمبلی کے اراکین سے جنہوں نے ہمیں فروغ کر دیا، اپنے ہی اداروں سے جو کہ اس کے اوپر خاموش ہے. جواب لوں تو کس سے؟ سوال کروں تو کس سے؟ دشمنی کروں تو کس سے؟ دو راستے تھے ہمارے پاس، جس طرح آپ کے پاس دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ میں بندوق اٹھا کے اپنے ہی ملک کے خلاف لڑوں. دوسرا راستہ یہ تھا کہ اپنے لوگوں کی آواز بنوں کہ میری ماں کو تو گولی لگی، کسی اور کی ماں کو گولی نہ لگے. اللہ کا شکر ہے اور میری برکت پستی ہے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بین الاقوامی طاقتوں کی کمپنیوں میں سازشوں کو شکست دے دی. اسی طرح متحد رہنا، اسی طرح اتفاق سے رہنا، تو دنیا کو فکر نہ کرے. کیونکہ میں ان کو کہا تھا اور آپ بھی کہوں گا، پہلے کہتے کہ پروپیگنڈا ہے، پھر ثابت کرتے ہیں، پھر بین کراتے ہیں، پھر ہماری طرح آتے ہم سے پوچھتے ہیں کہ لگا کے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، بھائی تم کون ہو.
एक पॉलिटिकल सवाल करना है, फैसला हुआ है कि तमाम अरकान जो है धमाकों में लोग मर रहे हैं। हम आपको कह रहे कि टीवी पे वो दिखाओ, हम आपको कह रहे कि टीवी पे वो दिखाओ। वहाँ पे सड़क पार से लोग घुस आए हैं, ये सारे चोर कह रहे हैं कि कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं आया। फिर आखिर पहले कहते कि कुछ नहीं है, फिर कहेंगे झूठ है, फिर बाद में कहेंगे कि इतने मरे, फिर लाशें गिनेंगे, फिर लाशें के ऊपर सियासत करेंगे, फिर आखिर में कहेंगे मिलजुल के बैठते हैं, फिर कहते हैं कि ऑपरेशन की मुज़ाकिरात करें। यार पे शर्म हो, लोगों को मत भेजो। जा रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, और आप लोगों के सवाल जो होते हैं वो सियासी होते हैं, और आपका चैनल तो बिल्कुल नहीं चलाए। 8 महीने से मैं अपने टीवी चैनल से, ये जो आप लोग मेरे सामने मोबाइल इस तरह करके फिर रहे हो ना, तो 8 महीने से मैं आपके पीछे फिर रहा था और आप लोग भाग रहे थे, क्योंकि आप लोगों को कहा था कि ब्लैकआउट करो, टीवी पे मत चलाओ। जब वो थानेदार एक डंडा हिलाता है ना कि मत चलाओ, तो आप में से किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो चलाए। लेकिन जब आज लाशें गिरी हमारी और 100 से ज्यादा मरे हैं, तो अब लाशें गिनने के लिए तमाम कैमरे पहुंच जाते हैं। मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ, लोगों की जनाजों का इंतजार मत करो, जनाजों से पहले आवाज उठाओ। तहरीक इंसाफ मुसलसल जद्दोजहद के बाद बजरिया अमन तहरीक मालाकंड से दहशतगर्दों को निकालने में कामयाब हुई। मगर मंसूबा जनूबी अजला की तरफ मोड़ दिया गया, जो इस बात का बैन सबूत है कि खुद को रियासत कहलाने वालों का मकसद कयाम अमन हरगिज़ नहीं था। लेकिन इसकी तपिश आप तक भी पहुंचेगी। खुदा के लिए आवाज उठाओ, खुदा के लिए सवाल पूछो। यार आपको अमेरिका की गुलामी मुबारक, ले लो, करो। ऐसे में मुराद सईद ने जनूबी पख्तूनख्वा को मुत्तहद करने के लिए जरगा किया। जवाबन गद्दार और बागी करार देकर गोली मारने का हुक्म दे दिया गया। नतीजतन क़यादत के फैसले पर मुराद सईद को रूपोशी इख्तियार करना पड़ी। कि जब मैंने पहली दफा इस इशू को उठाया था तो ये कहा गया कि ये तो बहुत बड़े जो रीजन के अंदर और बड़े पावर गेम होता है, इसमें बात कर रहा है। इसको ये इख्तियार किसने दिया है? फिर हमें ये भी पता होता है कि सवाल हम एक से करते हैं, दूसरे के हुलिये में हमें धमकियां मिल जाती है, दूसरे के हुलिये में बंदा हमारे सामने आ जाता है। डर्टी हैरी ने हुक्म दिया है कि मुराद सईद चाहिए जिंदा या मुर्दा। कसूर पूरे पाकिस्तानी कौम को पता है कि अपने लोगों की अमन की बात की है, ये बात की है कि 80,000 शुहदा पाकिस्तान ने पेश किए, मजीद शुहदा उठाने हमने नहीं है। 8 फरवरी 2024 इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की तारीखी कामयाबी के बाद 2 मरतबा मालाकंड में बदअमनी फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन मुराद सईद ने बजरिया ट्विटर अवामी एहतजाज की कॉल दी। अवाम की भरपूर शिरकत ने एक बार फिर ये साजिश नाकाम बना दी। मुराद सईद की रूपोशी का फायदा उठाते हुए जनूबी पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैला दी गई। हम तो आवाज उठाएंगे, हुकूमत ने साथ नहीं दिया, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, ISPR सब ने कहा कि प्रोपेगेंडा है, किसी ने साथ नहीं दिया। एक नया मंसूबा, और वो ये है कि कहा जा रहा है कि जब बर्फबारी खत्म होगी, बर्फ पिघलेगी, तो यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी। हम यहाँ से पैगाम देना चाहते हैं कि आपने बहुत हमारा लहू बहाया, एक दफा फिर मेरे दूसरे बाजू पे वो शमशीर है जो इससे पहले मेरे शेरक का लहू चाट चुकी, फिर वही आग दराई है मेरी गलियों में, फिर मेरे शहर में बारूद की बू फैली है, फिर से तू कौन है, मैं कौन हूं, आपस में सवाल। मालाकंड और सवात में कयाम अमन के बाद मुराद सईद ने जनूबी पख्तूनख्वा में अमन मार्च की कॉल दी, जिसके बाद करक और वजीरिस्तान की आवाम ने अपना फैसला सुनाया। वीडियो में बयान करदा हकायक से ये तो वाजे है कि दहशतगर्द कैसे आए, कौन है जो बदअमनी से फायदा उठाता है और देरपा अमन का कयाम नहीं चाहता। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हर शहर में अवामी एहतजाज के बाद भी अमन कायम नहीं हुआ, तो कयाम अमन के मुतालबे के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। ऐसे में कौम का ये फर्ज है कि इलाकाई तासुब और सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कयाम अमन की इस जद्दोजहद में भरपूर शिरकत करे। तहरीक इंसाफ की क़यादत में ये मुल्क की तारीख की वाहिद कामयाब अवामी तहरीक थी जिसने दहशतगर्दों को बेदखल करके अमन कायम किया। आज जब दहशतगर्दी को पूरे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फैलाया जा रहा है, वो इलाके महफूज हैं जहां मुराद सईद ने बरवक्त मुज़ाहमत करते हुए अवाम को मुतहर्रिक किया, खुद बेघर हुआ मगर अपनी कौम के घर बचा लिए।
आज भी मुराद सईद मुसलसल खबरदार कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को उसके गढ़ पख्तूनख्वा में कमजोर करने के लिए जो आग दहलीज पर जलाई गई थी वो किसी एक इलाके तक महदूद नहीं रहेगी। अगर अब भी मुक़्तदरा ने अपनी गलत पॉलिसियों पर नजरसानी ना की तो दहशतगर्दी का ये अफरीत मुल्क के तूल वर्स को अपनी लपेट में ले लेगा। सिक्योरिटी एहलकार भी इन्हीं गलत पॉलिसियों की भेंट चढ़ेंगे और फिर खून के इवज वही पुराना डॉलरी खेल दोहराया जाएगा।